हंसने लग जाता है। ये कैसी चुड़ैल है, मरने के भी बाद गोलगप्पे बेच रही है। इतने में वापस से ठेला रोड पे आ जाता है और मुनमुन भी सामने आ जाती है। इस बार मुनमुन का शकल पहले वाला नहीं था। मैं हूँ मुनमुन, गोलगप्पे ठेला वाली। मैं इसी बाजार में ठेला लगाती हूँ और बच्चे मेरे गोलगप्पे बहुत पसंद करते हैं। मुनमुन पास के बाजार में ही अपना ठेला लगाती थी और सभी को अपने गोलगप्पे की दीवानी बना रखी थी। वहीं पास में एक और गोलगप्पे वाला भी था जिसका नाम सोमू था, लेकिन सोमू से कोई भी गोलगप्पे नहीं खाता था, जिससे सोमू को बहुत ज्यादा बुरा लगता था और वो मन ही मन सोचता था, हे भगवान, मेरी दुकान क्यों नहीं चलती? सभी लोग उस लड़की से गोलगप्पे खाते हैं, कुछ तो मदद कीजिए प्रभु। रोज ऐसे ही चलते रहता है। रोज मुनमुन की गोलगप्पे तो बिक जाती है, पर सोमू के गोलगप्पे रोज बच जाता है, जिससे सोमू को बहुत ज्यादा नुकसान रोज ही सहना पड़ता है। फिर अगली सुबह सोमू अपना आस लगा के फिर से दुकान खोलता है, लेकिन शाम तक फिर से उसका दुकान नहीं चलता है। मुनमुन के सारी गोलगप्पे बिक जाती है, लेकिन सोमू का गोलगप्पा बच जाता है, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वो कुछ करने के लिए सोच लेता है। आज भी सारे गोलगप्पे बिक गए हैं। बहुत पैसा है मेरे पास, पैसा मैं सोने के लिए घर जा रही हूँ। ऐसा सोचने के बाद मुनमुन अपना ठेला धक्का लगाते लगाते घर की ओर चली जाती है। पीछे से सोमू मुनमुन की तरफ बुरी नज़रों से देख रहा था और कुछ करने के लिए मन में सोच रहा था। आज भी इसके सारे गोलगप्पे बिक गए हैं, कल ये नहीं दिखेगी बाजार में, कल मैं ही अकेले गोलगप्पे बेचूंगा। गोलगप्पे न बिकने की वजह से सोमू अपना दिमाग खो बैठा था और कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। जैसे जैसे मुनमुन आगे की ओर चलती वैसे वैसे ही सोमू पीछे पीछे की ओर उसकी तरफ चलते जाता था। रास्ते में चलते चलते बैठा था और कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका था। जैसे जैसे मुनमुन आगे की ओर चलती वैसे वैसे ही सोमू पीछे पीछे की ओर उसकी तरफ चलते जाता था। रास्ते में चलते चलते एक पुल आया, नदी। सोमू ने अपने मन से सोचा क्यों न इस मुनमुन को नदी में धक्का दे दूं, जिससे ये खत्म हो जाए और मैं ही कल बाजार में जाके अकेला गोलगप्पे का ठेला लगाऊं, जिससे मुझे भी कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए। ऐसा सोचते ही सोमू ने मुनमुन को पानी में धक्का दे दिया। मुनमुन को तो तैरना नहीं आती थी, जिसकी वजह से मुनमुन चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगने लगी। किसी का हेल्प न मिलने की वजह से मुनमुन वहीं पर खत्म हो गई और सोमू खुशी खुशी अपने घर आ गया। घर आते ही सोमू ने रात में सोचा अब कि तो कल बहुत ज़्यादा गोलगप्पा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही अकेले बेचूंगा। जैसे ही अगली सुबह सोमू ने बाजार में जाके अपना ठेला लगाया, कुछ बच्चों ने इधर उधर देखते हुए सोमू से आके पूछा, सोमू काका, मुनमुन दीदी कहाँ है? वे बच्चे गोलगप्पे लेने की जगह सोमू से पूछते हैं कि मुनमुन दीदी कहाँ है, जिससे सोमू बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में कहता है, हम किसी के ठेका लेके नहीं रखे हैं, गोलगप्पे खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर में जाओ। मुनमुन दीदी भाग गए किसी लड़के के साथ। मुनमुन के ग्राहक भी इतने वफादार थे कि वो लोग गोलगप्पे खाने की जगह सोमू से आकर यही पूछते थे बार बार कि मुनमुन दीदी कहाँ है, मुनमुन दीदी कहाँ है। ऐसे करते करते रात हो गई। रात में पता चला सोमू को कोई आधा सामान तो बिक गया है, लेकिन आधा बच गया है। सोमू अपना मुंह लटकाते हुए घर की ओर चले जाता है। चलते चलते रास्ते में वही पुल मिलता है। पुल को देखते हुए सोमू सोचता है कि अगर मुनमुन यहाँ पे आ गई तो मैं क्या करूँगा। सोमू ऐसे सोचता रहता है कि अचानक से पीछे से कुछ आवाज़ आती है। आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए सोमू अपने घर की ओर चले जाता है। घर में जाके मस्त से आराम करता है। फिर अगले सुबह फिर से अपना ठेला लेके बाजार में आ जाता है। आज सुबह से ही सोमू के पास ग्राहक कुछ ज़्यादा ही थे। इतना ज़्यादा ग्राहक देख के सोमू अपने आप में ही पागल हो जाता है और खुशी से झूम उठता है। सभी ग्राहक गोलगप्पे खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सोमू आके ठेला लगाता है, सभी ग्राहक अपने घर से दोना लेके सोमू के सामने खड़े हो जाते हैं। सोमू जैसे ही गोलगप्पे खिलाने के लिए कोशिश करता है तो कोई गोलगप्पा टूट जाता है, या किसी में चटनी ज़्यादा हो जाती है, या किसी का दोना हवा में उड़ने लगता है। एक बार तो यह तक हो गया है कि सोमू का ठेला हवा में उड़ने लगा, जिससे सोमू बहुत ही ज़्यादा डर गया। डर के मारे वहीं पे बेहोश हो गया। उसको होश शाम को आई। शाम को उसको पता चला कि गले में पैसे तो बहुत ज़्यादा है और सामान भी बिक चुकी है, लेकिन कैसे उसे भी मालूम नहीं था। सोमू सोचता है कि सामान बिका तो बिका कैसे, लेकिन पैसों को देखकर वो सोचना भी भूल जाता है और अपने घर की ओर चले जाता है। चलते चलते वही पुल अचानक से रास्ते में आ जाती है। तो रास्ते में आई गई क्योंकि वो रास्ते में पहले से ही था। पुल के पास सोमू जैसे ही पहुंचता है तो इस बार तो कुछ गजब ही छा जाता है।
पूल के पानी में जाके सोमू का ठेला नाव बन जाता है और अचानक से तैरने लग जाता है। सोमू ये देख के भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। सोमू का पैर तो चल रहा था लेकिन ज़मीन से आगे नहीं बढ़ रहा था। उतने में अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, गोलगप्पे ले लो। वो आवाज़ किसी और की नहीं, मुनमुन की ही थी। सोमू का हालत खराब हो जाता है और सोमू डर में सोचने लग जाता है, ये कैसी चुड़ैल है, मरने के भी बाद गोलगप्पे बेच रही है। इतने में वापस से ठेला रोड पे आ जाता है और मुनमुन भी सामने आ जाती है। इस बार मुनमुन का शकल पहले वाला नहीं था, मुनमुन चुड़ैल बन चुकी थी। और फिर मुनमुन गुस्से से कहती है, ये सोमू तुमने मुझे मारा था ना, ले सुअर की मौत।